रात के ठीक 12:32 बज रहे थे। शहर की सबसे पुरानी सड़क एमजी रोड इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और हल्की हल्की गिरती बारिश। विक्रम अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक बार बार बंद हो रही थी। आज ही सब कुछ खराब होना था, उसने झुंझलाकर कहा। ऑफिस से देर हो गई थी। फोन की बैटरी 3% पर थी और सबसे बुरी बात, यह इलाका रात में बदनाम था। तभी दूर से बस के हॉर्न की आवाज आई। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी सी बस धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। बस पर लिखा था रूट नंबर 9। विक्रम को याद आया, यह रूट तो 8 साल पहले बंद हो चुका था। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कंडक्टर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, चलो, आखिरी बस है। विक्रम को अजीब लगा, लेकिन बारिश, थकान और डर ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। वो बस में चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही एक ठंडी सी हवा उसके शरीर से टकराई। पूरी बस खाली थी, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर। विक्रम पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर शहर धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे बस शहर से बाहर नहीं, कहीं और जा रही हो। भाई साहब, विक्रम ने कंडक्टर से पूछा, इतनी रात को बस कैसे चल रही है? कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जो फंसे होते हैं उन्हीं के लिए चलती है। विक्रम को अजीब लगा, लेकिन उसने बात टाल दी। थोड़ी देर बाद बस एक स्टॉप पर रुकी। विक्रम ने बाहर देखा। स्टॉप का नाम मिट चुका था, सिर्फ जला हुआ बोर्ड। तभी 3 लोग बस में चढ़े। तीनों के चेहरे उतरे हुए, आंखें नीचे, कपड़े गीले। वो बिना टिकट लिए सीधे सीटों पर बैठ गए। बस फिर चल पड़ी। अब विक्रम अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे वो सबसे ज्यादा अकेला है। अचानक बस की लाइट बंद हो गई और फिर जल गई। अब बस पूरी तरह भरी हुई थी। हर सीट पर लोग। खामोश, बिल्कुल खामोश। किसी की आंखें नहीं झपक रही थीं। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। उसके पास बैठी एक लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए था क्या? विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले गहरे साए। जो इस बस में आता है वो या तो उतर जाता है या फिर यहीं रह जाता है। विक्रम हंसने की कोशिश करता है। डराने की कोशिश मत करो। लड़की ने खिड़की की ओर इशारा किया। विक्रम ने बाहर देखा। वहां सड़क नहीं थी, वहां कब्रिस्तान था, लंबा, अंतहीन। बस कब्रों के बीच से गुजर रही थी। ये क्या मजाक है? विक्रम चिल्लाया। तभी ड्राइवर ने बोलना शुरू किया। ये मजाक नहीं है। ड्राइवर ने शीशे में से विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें खून से भरी थीं। ये सफर अधूरों का है, जो घर नहीं पहुंच पाए। बस में बैठे सभी लोगों ने एक साथ सिर उठाया। उनके चेहरों पर जख्म थे, जलने के निशान, टूटे हुए अंग। विक्रम को समझ आ गया, यह लोग जिंदा नहीं हैं। उसकी सांसें कांपने लगीं। मुझे उतरना है! विक्रम चीखा। कंडक्टर हंसा। स्टॉप आएगा जब याद आएगा। किसे? विक्रम रो पड़ा। तुम्हें। अचानक विक्रम को याद आया, 8 साल पहले यही बस, यही रूट, एक बड़ा एक्सीडेंट। वो भी उस रात बाइक से इसी रोड से गुजर रहा था, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने मदद नहीं की थी। बस में बैठे लोग उसी एक्सीडेंट के शिकार थे। हम इंतजार कर रहे थे। लड़की बोली कि तुम लौटो। बस धीमी हुई। एक स्टॉप आया। इस बार बोर्ड पर लिखा था विक्रम नगर। यही तुम्हारा स्टॉप है, कंडक्टर ने कहा। विक्रम कांपते पैरों से खड़ा हुआ, बस से उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, सब कुछ गायब हो गया। सुबह के 6 बजे थे। विक्रम सड़क पर बेहोश पड़ा था। लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसकी बाइक वहीं थी। बस का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना बस टिकट था, जिस पर लिखा था रूट 9, यात्रा पूर्ण।